अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर धर्म, हर ज़ात के लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। इससे पहले की वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने बताया कि कुछ मसलक के आला हज़रत बरेलवी फ़िक्र रखने वाले मौलवी पाकिस्तान के मौलाना तहरीक लब्बैक वाले आसिफ जलाली और खादिम हुसैन रिजवी के कितने सपोर्ट करते हैं, कितना समर्थन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनके मसलक का है, इनके फ़िरके का है, इनका अपना मज़हब का है और मसलक के आला हज़रत को मानने वाला है, यानी बरेलवी है इसलिए। और मैं कहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी हजरत जनाब आसिफ अशरफ जलाली साहब क़िबला की तायीद करता हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया था और उसकी जो तशरीहात और तसरीहात उन्होंने पेश की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान और बिल्कुल अपने कायद के लिए, एक आलिम रब्बानी की हिमायत के लिए उठ खड़े हों। आप एक चीज़ गौर करो कि ये जब पाकिस्तान जाते हैं, जैसे मुफ्ती कलीम हनफी कुरला वाला जब पाकिस्तान गया, उसके आने के बाद ना तो उसकी कोई इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई, ना उससे पूछा गया किस लिए गया, किस लिए नहीं गया। और जब बरेली से मन्नानी बरेलवी जब पाकिस्तान गए तो आने के बाद मन्नानी से भी कोई पूछताछ हुई कि नहीं हुई, मैं तो नहीं जानता हूँ। फ़कीर कादरी मोहम्मद मन्नान रज़ा मन्नानी नाज़िम आला जामिया नूरिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ को खुशी हासिल हुई। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, ये सब अल्लाह का एहसान है। हमारे मोहतरम कंजुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुम आलिया, मगर वो लोग उससे मिले जाकर जो भारत को धमकी देता है और ये कहता है कि भारत में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, और वहाँ से बैठकर यहाँ के बरेलवी मुसलमानों को वर्गलाता है और ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे यहाँ के लोगों के दिल में यहाँ के हिंदुओं के लिए नफ़रत पैदा होती है और दूसरे समाज के लिए नफ़रत पैदा होती है। और रहा बाबा, वो बेचारे को कुछ काम नहीं है, वो रोज रात में लाइव आता है, वो हिंदुओं को खुश करने के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय भी बोलता है। यानी ये दीन के नाम पर भारत में गृह युद्ध, दुश्मनियाँ, दंगा करवाना, जवान लोगों को उकसाना और उनको गजवे हिंद के लिए तैयार करना। भारत को ये बताना चाहता हूं और वहां सूफी खानका जैसे जो बेगैरत बेहमियत लोगों के इदारे हैं, वो नाम निहाद मुस्लिम जो हिंदुओं की गोद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे जो मुसलमान कर रहे हैं। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को ईमान के जलवों का मस्कन, कश्मीर को आजाद करो, दिल्ली पे झंडा लहराओ, के पुजारी अल्लाह के बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की अवाम, बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात, जिन्होंने 20 लाख जाने देकर पाकिस्तान बनाया था, आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ऐ मूत पीने वालों, हम तुम्हारी मौत है। हम और मैं कहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा।
इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी हजरत जनाब आसिफ अशरफ जलाली साहब क़िबला की तायीद करता हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया था और उसकी जो तशरीहात उन्होंने पेश की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान और बिल्कुल अपने कायद के लिए, एक आलिम रब्बानी की हिमायत के लिए उठ खड़े हों। उनको देश के खिलाफ एक नई नीति के तहत इस तैयार किया जा रहा है जिससे ये अपने पंथ को थोप सके लोगों के ऊपर। अब एक नया नारा आपने सुना होगा, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हिंदुस्तान में ये नारा कोई नहीं लगाता था। आप किसी मस्जिद किसी दरगाह में ये नारा नहीं देखोगे, कोई भी पंथ का आदमी नहीं लगाता था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इनके आने से एक नारा बहुत मशहूर हुआ जो पहले दूसरी कंट्री में चलता था, वो अपने यहाँ बहुत मशहूर हो गया, वो इनके आने की वजह से। और जानते हैं वो नारा क्या था? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसकी नश्र व इशाअत जो बहुत स्पीड से हुई है वो हजरत के आने के बाद। और ये नारा पाकिस्तान में उस वक्त लगाया गया जब मुमताज़ कादरी ने सलमान तासिर को गोली मार दिया, और उसी के बाद से खादिम हुसैन रिजवी और डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली बरेलवी की एक पार्टी की शुरुआत हुई जिस पार्टी का नाम था तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस पार्टी को ये लोगों ने मुमताज़ कादरी के नाम पर तैयार किया, जिसने अपने ही गवर्नर का खून कर दिया था ये कहकर के वो गुस्ताखी रसूल था, जो कि वहाँ कानून था, कानून के हिसाब से कानून उसकी इंक्वायरी कर रही थी, और अगर वाकई में वो गुनहगार होता तो पड़ोसी मुल्क इस्लामिक मुल्क है उसको सज़ा उसके हिसाब से मिलती। मगर उसके बावजूद मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई। फांसी होने के बाद मुमताज़ कादरी के नाम पर तहरीक लब्बैक एक पार्टी बनी। उस पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में रोड जाम, सड़कें जाम, आग लगाना, और एक ऐसा आदमी उस पार्टी में हेड कमान पे आ गया जिसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी, जो व्हील चेयर पे घूमता था। उसने एक नारा दिया लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आप उसकी कोई भी स्पीच उठा के सुनो इंटरनेट पे, उसमें वो गाली देता हुआ, धमकियां देता हुआ अपने ही मुल्क पाकिस्तान को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के अवाम को उसने बरेलवी मसलक को गाली देना सिखाया, गालीबाज बनाया। अल्लाह के रसूल के नाम पर एक पार्टी तैयार की गई। उस पार्टी का मकसद था पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना। ये लोगों ने वही किया, रोड जाम, सड़कें जाम, कत्ले आम, यानी पाकिस्तान के हालात ये लोगों ने ख़राब कर दिए तहरीक लब्बैक के नाम से। और वो लोगों ने एक नया नारा निकाला, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। वो नारा इस पार्टी का है, तहरीक लब्बैक का। आप इंटरनेट पे चेक कर लेना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एज अ प्रूफ बना रहा हूँ। अभी हाल ही में आपके ताल्लुक से एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ था पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के भी काफ़ी अकाबिर उलमा और असागिर उलमा ने तायीद की कि आप हक पर हैं, और बिलाखिर हक की जीत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के लोग, बरेली मसलक के लोग जब पाकिस्तान गए और आसिफ जलाली से मिले, खादिम हुसैन रिजवी से मिले, उनके लोगों से मिले, तो वो मेंटलिटी, वही सोच, वही लेकर हिंदुस्तान आए और इन्होंने ऐलान किया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह का नारा। हमारे बुज़ुर्गों ने कभी ये नारा नहीं लगाया, कोई साबित नहीं कर सकता। हमारा नारा था या नबी सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार बड़े पीर का बड़ा प्यारा एक जुमला था, इमदादिकुन इमदादिकुन, वो पढ़ा जाता था। यानी अल्लाह के रसूल के लिए जो नारे लगाए जाते थे वो कॉमन नारे थे, हर मसलक, हर मकतब फ़िक्र के लिए,
हर दरगाह वालों के लिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह का नारा ये पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली और खादिम हुसैन रिजवी का नारा था जो हिंदुस्तान आया। पाकिस्तान तो ईमान के जलवों का कश्मीर को आजाद करो, दिल्ली पे झंडा लहराओ, के पुजारी अल्लाह के बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की आवाम बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात जिन्होंने 20 लाख जानें देकर पाकिस्तान बनाया था, आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ऐ मूत पीने वालों, हम तुम्हारी मौत है। हम और हिंदुस्तान लाया किसने? सलमान अजहरी ने। ये सुनो, उसके साथ बैठा हुआ मौलवी बता रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की माबिल इम्तियाज ये पहचान भी है। जब से ये जामिया मिस्र से पढ़ के आए तो इनके आने से एक नारा बहुत मशहूर हुआ जो पहले दूसरी कंट्री में चलता था, वो अपने यहाँ बहुत मशहूर हो गया, वो इनके आने की वजह से। और जानते हैं वो नारा क्या था? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा फिर हर चौक चौराहे पे लगना शुरू हुआ। खादिम हुसैन रिजवी वो लंगड़ा जो मर गया, जिसने भारत को इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी धमकियां यहाँ के लोगों को उल्टा सीधा सिखाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की नाक के में दम करने वाले पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई। अब बरेलवी मक्ते फिक्र में ये नारा आम होने लगा। सलमान अजहरी जो अभी जेल से छूट कर आया, उसने इस नारे को आम किया। उसके बाद उसके चेले, ये देख लो, उसने आम किया। ये मुफ्ती कलीम हनफी बरेलवी कुरला वाला, उसने इस नारे को आम किया और हर जगह भी ये नारा आम होने लगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो कि ये पाकिस्तान की एक पार्टी का नारा है, ना कि पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल के लिए नारा कोई लगाता है। आप पूरी दुनिया के आशिक जितने हैं अल्लाह के रसूल के, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी चाहने वाले हैं, ये नारा कहीं पर भी नहीं था। ये नारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक पार्टी ने बनाया। अब नागपुर का जब दंगा हुआ, पुलिस स्टेशन के सामने ये नारे लगे। बरेलवी मक्ते फिक्र के लोगों ने नारे लगवाए और जो बच्चे जेलों में गए मौलवियों के चक्कर में आके, आज उनकी कोई जमानत कराने वाला नहीं है। उनके घर वाले परेशान हैं, चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं। कोई तंजीम उनकी साथ नहीं कर रही, कोई उनकी मदद नहीं कर रही, कोई उनको बाहर निकालने को तैयार नहीं। खराब होने से पहले मौके पर धार्मिक नारेबाजी भी हुई और इस पर और जानकारी हम ले लेते हैं अमर से भी। अमर, धार्मिक नारेबाजी की भी जानकारी आ रही है कि माहौल बिगड़ने से पहले वहां पर धार्मिक नारेबाजी भी की जा रही थी। मगर वो भीड़, वो पूरी भीड़ को गाइड करने वाले लोग जो बरेलवी पंथ के थे, उन्होंने ये नारा उनको सिखाया, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो लोगों ने ये नारा पुलिस स्टेशन के सामने लगाया। फिर पुणे में भी पुलिस स्टेशन के सामने यही नारा लगा, हर जगह यही नारा लगा। ये नारा लोगों को जोश दिलाने के लिए नबी के नाम पर
इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि आखिर पाकिस्तानी पैटर्न मसलक और फिरके के नाम पर हिंदुस्तान में, और फिर इतनी हिम्मत के पुलिस स्टेशन के बाहर ये नारे लगाए जा रहे हैं। आप नागपुर भी देख लो, पूना भी देख लो, हर जगह पुलिस स्टेशन के बाहर ये नारे लगाए गए। और ये नारा खादिम हुसैन रिजवी और डॉक्टर आसिफ असद जलाली का था। तो ये क्यों नहीं पुलिस इनकी इंक्वायरियां कर रही है? आखिर कुछ बड़ा होने का इंतजार हो रहा है। आप नागपुर में इतना बड़ा हुआ, आपने देखा, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो और कैसे क्या हो जाता। और जो बेवकूफ़ बच्चे दीन और मसलक और फिरके के नाम पर मौलवियों की बात में आकर झंडा लेकर आगे बढ़े, आज वो अंदर है, आज उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो मौलवी तो अंदर नहीं जाता है, मौलवी बच जाता है। मौलवी तो पाकिस्तान घूम के आएगा, सऊदी घूम के आएगा, दुबई घूम के आएगा, तुम्हारे कान में डाल देगा, तुमको दिमाग में डाल देगा। तुम मौलवियों के चक्कर में पागल होकर, तुमको अक्ल नहीं है सही समझ क्या है, झूठ और सच क्या है। अल्लाह के रसूल का नारा क्या था? या नबी सलाम अलैहि का। मगर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह इंटरनेट पे चेक करो नारा कहां से आया। पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक जो पार्टी है, सियासी पार्टी है, उनका नारा है। तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और जो भी बरेलवी मौलवी सूफी लिखता है अपने नाम के आगे, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, ये सूफी नहीं है, ये सूफी नहीं है। क्यों? ये दिवाली की मुबारकबाद देने से चिढ़ते हैं, हिंदू भाइयों के साथ बैठने से चिढ़ते हैं। अगर कोई हिंदू भाई कहे जय श्री राम, हम उसके बदले कहें जय श्री राम, तो ये उससे नफरत करते हैं। दोस्तों, ये एक हिंदू जोगी है जो मुसलमानों में पीर बनकर घूम रहा है और सुन्नी शिया का मुनाजरा ईमान शेखैन पे कराना चाहता है। ये खुद शेखैन का बहुत बड़ा गुस्ताख है। इसने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1 साल पहले तीनों खुलफा के भागने की तस्वीर लगाई थी। जब इसकी पोल 27 मई 2025 को मुफ्ती कलीम हनफी ने खोली, तो इसने इस पोस्ट को एडिट किया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में देखिए, ये तीनों खुलफा पर भागने का इल्जाम लगा रहा है। अब एक बात मुझको बताओ, तशरीफ लाने में और फरार होने में कितना फर्क है? तशरीफ लाने में, फरार होने में कितना फर्क? अल्लाह के नबी बुलाए और सारा काम छोड़कर आओ तो तशरीफ लाना है। अल्लाह के रसूल जंग अहद में दुश्मनों में फंस गए हैं, बेचारे 2-4 सहाबी लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं, और दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और ये तीनों भाग गए, तीनों फरार, तीनों वहां से निकल गए। दिवाली की मुबारकबाद देने से चिढ़ते हैं। ये तो मौलाना अहमद रजा के 2 कौमी नजरिए के मानने वाले लोग हैं। इस पे भी मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। 2 कौमी नजरिया, भारत का बंटवारा और बरेलियत का रोल, इस पे भी मेरी एक वीडियो आएगी। तो तहरीक लब्बैक पार्टी जो पाकिस्तान की एक आतंकवादी पार्टी है, रसूल अल्लाह के नाम पर बनी, और आज नबी के नाम पर रोटियां बोटियां खा रहे हैं, अपने घर बंगले बना रहे हैं, वो लोगों ने लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा निकाला, और वो नारा हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान लाया किसने? कौन कौन इसका प्रसार कर रहा है? कौन कौन गली गली बच्चों को तैयार कर रहा है? कौन गजतुल हिंद कराने की तैयारी में है? कौन देश को गृह युद्ध में डालने के उसमें है? कौन अंदर अंदर से लोगों को तैयार करके दंगा करवाना चाहता है? गवर्नमेंट को चाहिए इन पे नज़र रखे, इनकी इंक्वायरी करे, क्योंकि आज ये खुल्लम खुल्ला जब देख रहे हो कि गाय के काटने के लिए इतनी मुसीबतें आ रही हैं मुसलमानों के ऊपर, ये हालात हैं मुसलमानों के कि जगह जगह ट्रक पकड़े जा रहे हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं, कसाई अंदर हो जाते हैं, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। उसके बावजूद मुफ्ती कलीम हनफी कुरला वाला एक पोस्टर छापता है जिस पे लिखता है गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए कुर्बानी के लिए, और बड़े के जानवर की कुर्बानी कर रहा है 2,000 लोगों से उसने 2,000 रुपया लिया है। तो इनकी सबकी इंक्वायरी कब होगी? ये बैनर उसी का है, ये पोस्टर उसी का है। कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है? एक जानवर 14,000 में कैसे? कौन इनको बैल सप्लाई कर रहा है? कौन इनको गाय सप्लाई कर रहा है? ये कौन से स्टेट में कुर्बानी कर रहे हैं? किस जगह कुर्बानी कर रहे हैं? इनके कनेक्शन किससे मिले हुए हैं? 2,000 लोग, इनके पास टाइम नहीं, इतनी रसीद, इतनी पावती काट रहे हैं, दिन रात पावती काट रहे हैं। तो आखिर बैंड लगने के बावजूद भी ये कुर्बानी कैसे कर रहे हैं? और अगर इसमें कोई मुसलमान पकड़ा जाए तो मौलवी तो बच जाएगा, बेचारा वो अंदर हो जाएगा, फिर उसके घर वाले परेशान, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से नज़र रखे। बरेलियत के नाम पर जो पाकिस्तान पैटर्न हिंदुस्तान में करने की कोशिशें की जा रही हैं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा
लगाकर भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। जो जो मौलवी ये नारा लगवाता है, जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जो जो पाकिस्तान जाकर आए हैं, वो किस लिए गए थे, इनके अकाउंट चेक किए जाए, इनके पैसे चेक किए जाए, इनके कारोबार चेक किए जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, वरना ये ऐसा ना हो कि ये भारत का हाल पाकिस्तान जैसा कर दें और हम आग बंद करके बैठे रहें। हमारा काम है ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना, क्योंकि इनके चक्कर में वो मुसलमान परेशान हो जाते हैं जिनका किसी चीज़ में कोई लेना देना नहीं होता है, जिनको सिर्फ अपने भारत से मोहब्बत है, अपने धर्म से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, हिंदू मुसलमानों के साथ मिलजुल के जो रहना चाहते हैं, जो अपने रोज़े नमाज करना चाहते हैं, शांति से कमाना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। इन मौलवियों के चक्कर में वैसे मुसलमान बेचारे परेशान हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूना जंगल रात, अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दोस्तों, खपोली का पंचर पीर जो अपने आप को बाबा जान कहता है, हमने साबित किया है ये एक हिंदू जोगी है। न ये शिया है, न सुन्नी, न वहाबी है, न देवबंदी। ये मुसलमानों में आकर भोली भाली उम्मत को गुमराह कर रहा है। इसका सबूत हमने पहले वीडियो में दे दिया है। एक और सबूत आप अपनी आंखों से देखिए जो साबित करेगा कि ये एक हिंदू जोगी है, मुसलमान हरगिज हरगिज नहीं है। 13 तारीख तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे मुनाजरे में खलल पैदा हो। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। तो ये सारी चीज़ों पर नज़र रखें, क्योंकि जो आम मुसलमान है भारत का, जो सच्चा मुसलमान है, वो पाकिस्तान की दलाली नहीं करता है, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर नहीं चलता है, पाकिस्तानी मुल्लाओं से मोहब्बत नहीं करता है और पाकिस्तान के दीन को नहीं मानता है। अगर पाकिस्तान दुनिया में सबसे घटिया मुल्क है, वहाँ इस्लामी कानून के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय दारू शराब और अय्याशी के, उससे बेहतर मुसलमान तो हिंदुस्तान के। तो वहाँ के पैटर्न को जो यहाँ लाकर, जैसे वहाँ आतंकवाद पैदा होते हैं हर गली हर कूचे में, लूट मार दंगे, उस तरीके से अगर ये भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए इन पर नजर रखी जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।